आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक मैं साउथ के कॉलेज का रिव्यू वीडियो लेके कैसे आ गया हूँ। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे जो मेरे पास रिक्वेस्ट आए उसके बेसिस पे मैंने एसआरएम का बना रखा है, वीआईटी का बना रखा है, एमआईटी का बना रखा है, एसआरएम वर्सेस वीआईटी वर्सेस एमआईटी का भी रिव्यू बना रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इधर का तो एलपीयू का बना रखा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बना रखा है, चितकारा का बना रखा है, एलपीयू वर्सेस चितकारा वर्सेस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी रिव्यू बना रखा है। तो वो जाके देखो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी के कोयम्बटूर कैंपस के बारे में। यही उसका मेन कैंपस है, वेल नोन एज अमृता यूनिवर्सिटी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जब भी इधर देखो सब अपना लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। तो ये 1994 में यानी कि आज से 28 साल पहले स्टार्ट हुआ था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, यूजीसी से है, इसको अप्रूवल मिला हुआ। 400 एकर्स का इसका कैंपस है। यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ बीटेक कोर्स के लिए बात करने वाला हूँ, बाकी मैं किसी कोर्स के लिए बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करूँ लोकेशन का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका कैंपस है। अगर मैं बात करूँ इसके फुल नेम का तो अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कोयम्बटूर है, अमृता यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। कैंपसेस इसके अलग अलग जगह पे भी है, अमरावती में है, इसके बाद अमृतापुरी में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, कोची में है और मैसूरू में भी इसके कैंपस है। एक आध जगह और इसके कैंपस में अभी बिल्ड हो रहे हैं, अभी वो मतलब चालू नहीं है, फंक्शन में नहीं है। अगर मैं बात करूँ रैंकिंग्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड एनी कॉलेज, तो यहाँ पे अगर एनआरएफ की बात करूँ तो ओवरऑल 16 रैंक इसको मिला हुआ, इंजीनियरिंग में इसको 19 रैंक मिला हुआ, यूनिवर्सिटी के बेसिस पे इसको 5 रैंक मिला हुआ और रिसर्च की बात करूँ तो एनआरएफ में 31 रैंक मिला। यानी कि ओवरऑल इंडिया के टॉप 20 कॉलेज में ये कॉलेज आ रहा है आज के डेट में। तो बहुत ही ज़बरदस्त है उस हिसाब से अगर आप इसको देखें तो। अगर यहाँ पे मैं बीटेक में स्पेशलाइजेशंस की बात करूँ ना तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी में भी है। उसके अलावा ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग भी यहाँ पे कराए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है यहाँ पे, तो कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ इसमें जितने भी सब स्पेशलाइजेशन वो सब लगा के मैं बात करूँ तो 540 के आसपास जो इनटेक है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के हैं। वहीं पर अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 1320 इनटेक है यहाँ पे बीटेक में। मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस का तो ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जाम के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो आपका 10+2 होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स का तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग मार्क्स का तो आपका मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स होना ही होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। और फिर 55% जो है इंडिविजुअली भी इन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। और ध्यान रहे कि ये मिनिमम है, इतना नहीं है तो आप एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे। और एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो पा रहे हैं तो आपका एडमिशन ही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एज क्राइटेरिया का तो आपका जो एज है अंडर 21 ईयर्स होना ही चाहिए। उस अगर आप 22, 23 साल, 24 साल के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। ए पेयरिंग कैंडिडेट की बात करूं यानी कि वो लोग जिनका 12 जो है इस बार क्लियर हो रहा है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू AAA इसको बोलते हैं 70% सीट्स जो हैं वो फिल करे जाते हैं। जी मेन के स्कोर के बेसिस पे जो 25% सीट जो है फिल करे जाते हैं और रिमेनिंग 5% सीट्स जो हैं उसमें जो सैट का एग्ज़ाम है उसके थ्रू 3% का जो सीट है वो फिल करा जाता है और जो 2% रह जाता है वो पियर्सन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है वो फिल करा जा रहा है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर का कि क्या कुछ फी लग रहा है अमृता कोयम्बटूर में। तो फीस जो है बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फ़ी का तो 1,25,000 से लेकर के 4,50,000 रुपये एनुअल जा रहा है। टोटल की मैं बात करूँ अप्रॉक्स टोटल फी जिसमें हॉस्टल्स के खर्चे अलग हैं वो 10 लाख से लेकर के 18 लाख रुपए आपके खर्चा आने वाला है
4 साल में यहाँ पे बीटेक का। अगर मैं आपको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाऊँ ना कि ये फ़ी क्या कुछ है जो इतना बदलता है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स में है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रुप ए के ब्रांचेस के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, ग्रुप बी में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, तो कमेंट कर देना, मैं वो भी डिटेल आपको दे दूंगा, लिंक आप जा करके वो देख लेंगे। मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा PDF का, वो आप जा करके देख सकते हैं, या टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ जाएँ या इंस्टाग्राम पे मेरे से मांग ले तो मैं वो भी दे दूंगा। अगर मैं बात करूँ ना, ये स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है मेनली जो है। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस, ये CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSE साइबर सिक्योरिटी की मैं बात करूँ, ये ग्रुप ए में आते हैं बाय द वे। तो अगर आप स्कॉलरशिप स्लैब 1 में आते हैं ना, तो आपका एनुअल फीस है वो 1,25,000 रुपये का होगा। वहीं पे अगर आप स्कॉलरशिप स्लैब 2 में आते हैं तो 2,25,000 रुपये एनुअल फी हो जाएगा। वहीं पे अगर आप 3 में आते हैं तो 3 लाख का हो जाएगा। स्लैब 4 में आते हैं ना तो आपका 3.5 लाख हो जाएगा। अगर रेगुलर फ़ी की मैं बात करूँ तो 4.5 लाख रुपये जा रहा है। अगेन ये फ़ी जो है हर साल बदलता रहता है। तो जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आप पता करें, अथॉरिटी से पता करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो 1,25,000 रुपये वो कम होकर के 80,000 रुपये होगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये बढ़ सकता है, कम कभी नहीं हो सकता है। ये मैं पिछले साल के रेफरेंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अब बात करते थे हॉस्टल्स में क्या कुछ फ़ी लगता है, तो मैं हॉस्टल में पूरा फ़ी आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। अगेन ऐसे फ़ी कोई नहीं बताता यूट्यूब पे यार, तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करना। मैं बात करूँ अगर हॉस्टल कॉजन मनी 1 टाइम होता है और ये रिफंडेबल होता है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तब 10,000 रुपये का ये लगता है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फ़ी पर ईयर का तो 47,000 रुपये लग रहा है। मेस फ़ी पर ईयर की मैं बात करूँ तो 56,000 रुपये लग रहा है। यानी कि टोटल जो आपका लग रहा है 1,13,000 रुपये जो है हॉस्टल्स में लग रहा है पहले साल की, अगर मैं बात करूँ तो। और इसमें से जो है कॉजन मनी जो आपका रिफंड हो जाता है। और अगर यहाँ पे मैं मेस के फूड की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। हाँ यार, साउथ इंडिया में तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से तो थोड़े बहुत तो आप डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे फूड को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। मोस्टली जो मैंने देखा है कंप्लेन करने वाले जो है वो नॉर्थ इंडियन ही होते हैं, क्योंकि ये पूरा कल्चर चेंज हो जाता है तो फूड भी उस हिसाब से बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे जो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें 1500 स्टूडेंट्स रहते हैं। 2 लिफ्ट भी लगा हुआ है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं चलने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किसी से भी पूछ लो लेकिन भैया चलता ही नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही चलता रहता, वो काम ही नहीं करता लिफ्ट। तो भैया समझ रहे हो ना, सीढ़ियों से चढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी तगड़ी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हॉस्टल्स अलोकेशन का ना, तो टिल आप 3rd ईयर तक में आपको जो है 4 ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिलने वाला है। यानी कि एक रूम में 4 बंदे रहते हैं, ये रूम मिलने वाला है। जैसे आप फाइनल ईयर में पहुँच जाते हैं ना तो आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम मिलने लगता है, यानी कि आप रहेंगे और आपका एक कमरा रहेगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, प्लेसमेंट। सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेसमेंट देख करके जा रहे हैं। और हाँ यार, अगर आप लोगों को ना क्विक प्लेसमेंट्स देखना है ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो, मेरा हैंडल है ज्ञानरूप। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2022 के प्लेसमेंट्स का, तो अभी 2022 का प्लेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग चल रहा है। कॉलेज ने डेटा पब्लिक नहीं करा है, उसके बारे में थोड़े आगे बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि 2021 में क्या स्टार्ट रहा है यहाँ पे प्लेसमेंट्स का। तो नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड की मैं बात करूँ तो 200 प्लस कंपनीज विजिट करिए। एक और बात, टॉप 20 कॉलेजेस में आता है तो कंपनीज विजिट करती है, यहाँ पे अच्छी कंपनीज विजिट करती है और अच्छे ऑफर देती है, बशर्ते आप जो है वो ग्रैब करने वाला होने चाहिए। मैं बात करूँ प्लेसमेंट परसेंटेज का तो 93.16% जो है यहाँ पे अभी तक गया हुआ है। 2021 की मैं बात करूँ, हाईएस्ट प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो 56.95 लाख पर एनम गया हुआ है 2021 में। एवरेज पैकेज में मैं बात करूँ तो लगभग 6 लाख रुपये का एवरेज पैकेज जा रहा है। अगेन एवरेज प्लेसमेंट जो है इसका अप टू द मार्क नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जो हाईएस्ट फीस आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, उस हिसाब से एवरेज पैकेज बहुत लो है। मैं बात करूँ हाईएस्ट स्टाइपेंड मतलब कि इंटर्नशिप का, अगेन यूट्यूब पे कोई बात नहीं करता यार इंटर्नशिप की, आप किसी के भी वीडियो उठा के देख लो। तो जो हाईएस्ट गया हुआ है 2021 में वो 80,000 पर महीने का गया हुआ है। अब बात करते हैं 2022 का प्लेसमेंट क्या कुछ रहा। ये मेरे अपने सोच से बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ये मैंने किया है, तो हो सकता है कि जो ओरिजिनल डेटा जब आए तो उससे थोड़े बहुत ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट से बात करने के बाद आया और ऑन गोइंग रहता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल भी जाती है। मतलब कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जब मैंने लिया तो कुछ और हो सकता है और उसके बाद कुछ और हो सकता है, बट कम ओ बेस ऐसा है कि ये प्लेसमेंट आप मान सकते हैं 2022 का
तो इस बार की मैं जो अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो जो ऑन गोइंग चल रहा है, अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट परसेंटेज का, अब तक जो है लेस देन इक्वल टू 90% प्लेसमेंट जो है वो हो चुके हैं। फर्स्ट हाईएस्ट प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो 52 लाख पर एनम का गया हुआ, सेकेंड हाईएस्ट की मैं बात करूँ तो 44 लाख का गया, और लोएस्ट पैकेज जो गया हुआ है अब तक का 3.5 लाख पर एनम का। तो अगेन यार, एक बात आप क्लियर रखो कि अगर आपको कोड जॉब चाहिए इंजीनियरिंग में, तो आपका जो CGPA है कम से कम 7.5 CGPA होना ही होना चाहिए, तो ही जा करके आपके चांसेस बनते हैं। अगर आप 8 रख सकते हो तो डेफिनेटली रखो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि जो 8 CGPA वाला है वही सिर्फ इंटरव्यू में बैठ सकता है। तो अच्छी कंपनी है तो वैसे ही छट जाएगी अगर आपकी CGPA लो है। और अगर आपका CGPA 6 से नीचे जा रहा है ना, तो सोचो कि कहीं आप लग जा रहे हैं ना, तो गॉड को थैंक यू बोलना और कॉलेज वाले को थैंक यू बोलना। इसके अलावा आपका कोई चांस नहीं बनता, यानी कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेज में सिर्फ पहुंचना ही ज़रूरी नहीं होता है। ये नए स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वो फैसिनेट रहते हैं, बिल्डिंग देख रहा, ये देख रहा, और चलो गर्लफ्रेंड बनाएंगे। लेकिन नहीं यार, ये सब सिर्फ 4 साल का है। उसके बाद की जो 40 साल की ज़िंदगी है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 साल आपको घिसने पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप अच्छा फ्यूचर देखते हैं तो। अब बात करते हैं कि कॉलेज कैसे इस तरीके का प्लेसमेंट डिलीवर कर पाती है और कैसे इतनी रैंकिंग हाई अलग अलग कैटेगरी में मैनेज कर पा रही है। उसके पीछे का जो फैसिलिटीज़ है वो क्या कुछ दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैसिलिटीज़ का, तो आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, हॉस्टल्स मिलेगा, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलने वाला है, AC लैब मिलने वाला है, और वाईफाई कैंपस भी मिलने वाला है। तो फैसिलिटी के मामले में कॉलेज बहुत ही अच्छा है। पुराना कॉलेज है तो फैसिलिटी धीरे धीरे बिल्ड होती रहती है, तो उसमें कोई आपको कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगा। एक दो मेरे को कंप्लेंट ज़्यादा लगता है, वो मैं आगे बात करूँगा। उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉप कंपनीज जो इस बार विजिट करी है। तो उसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन जैसे टॉप नॉच MNCs जो है वो विजिट कर रहे हैं। तो ग्रैब करना आपके हाथ में है। अब बात कर लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स का, कि कोयम्बटूर के इस कैंपस में, अमृता के कैंपस का पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से और नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसको मैं एक्सीलेंट कॉलेज की कैटेगरी में नहीं डाल सकता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आप मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मैं इसको एक्सीलेंट कैटेगरी में नहीं डाल सकता। मैं इसको अबव एवरेज कॉलेज बोलूँगा, जिस हिसाब से इसका मतलब मीडियन पैकेज जाता है, एवरेज पैकेज जाता है, जितना लो पैकेज टच करता है, और जो लास्ट के 50% स्टूडेंट्स होते हैं उनका जिस हिसाब से पैकेज यहाँ पे जा रहा है, उस हिसाब से इसको अबव एवरेज कॉलेज बोल सकते हैं। तो मैं बात करूँ प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट वाकई यहाँ पे डिसेंट प्लेसमेंट या वेरी गुड कैटेगरी में प्लेसमेंट आता है। एक्सेलेंट नहीं है, वेरी गुड कैटेगरी का प्लेसमेंट है। अगर बच्चा ग्रैब करने वाला है तो बहुत ही अच्छा ग्रैब कर सकते हैं आप। अब IIT लेवल का प्लेसमेंट भी यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं अगर आप पहले दिन से फोकस्ड हैं तो। अलुमनाई नेटवर्क की मैं बात करूँ तो पुराना कॉलेज होने की वजह से बहुत ही तगड़ा इसका अलुमनाई नेटवर्क है, और ये वेल नोन कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में जाएंगे उसको पता ही नहीं कि यार कहाँ पे कॉलेज है। इंडिया के अंदर तो ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, वेल नोन कॉलेज है ये। मैं कौन सी बात करूँ तो इसका जो फ़ी वाला साइड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि फ़ी बहुत ज़्यादा है। और अगर ROI की बात करो, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, जो 4 साल आपने पैसे लगाए, मेहनत लगाया, अपना समय दिया, उस सब के बाद जो आपको मिलता है ना, वो एवरेज ही मिलता है यहाँ पे। क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट ग्रैब करने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और एक बात मेरे को ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रेगुलरली कंप्लेन करते हैं कि भैया एक यहाँ पे क्या समस्या है कि अगर आपकी जॉब एक जगह लग गई ना, तो कॉलेज वाले नहीं अलाउ कर रहे होते हैं दूसरे कंपनीज में बैठने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्लेसमेंट का जो रेशो वो गिर जाएगा, क्योंकि जिसको नहीं हुआ उसको बिठाया जाए। तो अगर आपको ये डिटेल रिव्यू वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को चैनल पे फॉलो ज़रूर मिलना चाहिए यार, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ।